हाथ पर मिर्च लगने पर जलन क्यों महसूस होती है? पक्षियाँ हमेशा वी शेप में ही क्यों उड़ते हैं? और अगर नल से पानी बूंद-बूंद टपकता है तो सोचिए पूरे साल में कितना पानी बर्बाद होता होगा। आप इस वीडियो में कुछ ऐसे गज़ब और अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, अगर बारिश के मौसम में हमें गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो बारिश का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल क्यों होती हैं? दरअसल बारिश की बूंदें गोल सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। यह चमत्कार अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो ये एक सरफेस ऑफ लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो कि लिक्विड को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। यही कारण है कि जो बबल्स होते हैं या फिर जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, कोको कोला, जो कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कोको कोला है वो स्टार्टिंग में एक मेडिसिन की तरह बनाई गई थी। कोको कोला 200 देशों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड 900 प्लांट्स हैं। कोको कोला का आविष्कार 8 मई 1886 को हुआ था। इसका आविष्कार एक फार्मासिस्ट ने किया था जिनका नाम जॉन पेम्बर्टन था। दरअसल वे एक सिर दर्द को दूर करने के लिए दवाई बनाना चाहते थे। इसमें उन्होंने कोला नट और कोला की पत्तियों का इस्तेमाल किया और इसके बाद इनको मेडिकल स्टोर में भेजा गया तो इसकी सिर्फ 9 ग्लास एक दिन में बिक्री हुई थी। और फार्मासिस्ट खुद नहीं जानते थे कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कोला नट और कोला की पत्तियों का इस्तेमाल करके जो सिर दर्द वाली दवा बनाई थी उसे कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिला दिया। लेकिन जब इन्होंने इसे टेस्ट किया तो इसे एक लिक्विड जो कि हम लोग पी सकते हैं वैसा उनको लगा और इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अलग था। लोगों को यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, तभी से इसका नाम कोको कोला पड़ गया। फैक्ट नंबर 8, IMD का क्या मतलब होता है और वेदर फोरकास्ट में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट का क्या मतलब होता है? IMD मतलब होता है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्ट जारी करता है और ये अलर्ट भी जारी करता है अकॉर्डिंग टू वेदर। अलर्ट के लिए येलो, ऑरेंज, रेड कलर का चुनाव किया जाता है। यह इसलिए कि जो लोग पढ़ नहीं सकते वह भी समझ जाएंगे कि जैसे जैसे रंग गहरा होता जाता है वैसे ही खतरा बढ़ता जाएगा। सावधान रहें, मौसम में परिवर्तन हो सकता है, बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ये जो कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज और येलो, ये सब कलर्स इंडिकेट करते हैं। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है यानी कि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है। और यहीं अगर हम बात करें रेड अलर्ट की, रेड अलर्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश होने की संभावना, यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो जब आप भी सोचें कि यहाँ पे रेड अलर्ट है तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं रहिए। फैक्ट नंबर 7, शादी के लिए लड़कियों का माथा, पैर और उंगलियां क्यों देखी जाती हैं? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यह भारत के प्राचीन समुद्र शास्त्र की प्रतिक्रिया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और यदि उनके अनुसार लड़की के शरीर के बाएं हिस्से में तिल या मुहासे की संख्या अधिक होती है तो वह कन्या पूरे परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है। यदि अगर कन्या के पैर के तलवे में रेखाओं से चक्र, कमल या फिर शंख बनता है तो ये कन्या भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आपके घर में नल से बूंद बूंद पानी टपकता है तो पूरे साल में कितना पानी बर्बाद होता होगा? तो आइए जानते हैं। टपकते हुए नल तो आपने पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएंगे। लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि एक एक बूंद पानी के टपकने से क्या हो। थोड़ा ज़्यादा टपकने लगता है तब प्लम्बर को बुला के उसको ठीक कराते हैं, लेकिन ये एक एक बूंद की कीमत कब पड़ जाती है हमें पता नहीं चलता। एक साल में 8000 लीटर से भी ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। फैक्ट नंबर 5, कबूतर अपने बच्चों को इंसानों के साथ क्यों नहीं पालते?
अगर हम कबूतर की बात करें तो इसमें नर और मादा दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। अधिकतम 3 अंडे दे सकते हैं, लेकिन औसत 2 ही अंडे देते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कबूतर नर और मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। कबूतर के दूध को क्रॉप मिल्क कहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि पिछले 10,000 सालों से मनुष्य के साथ कबूतर रहता है, लेकिन वह अपने बच्चों को मनुष्य के साथ नहीं पालता। ऐसा इसलिए जो कबूतर के बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक और हवाओं में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी इसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक और डेलिकेट होते हैं। ये अपने बच्चों को तब तक घोंसले में रखते हैं जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। ज़्यादातर जानवरों की तरह या पक्षियों की तरह नहीं होते जो उन्हें बचपन में ही ट्रेनिंग देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, पक्षी हमेशा वी शेप में ही क्यों उड़ते हैं? एंडी ओंग, एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग, इस तरह से उड़ान भरकर पक्षी एक विशेष प्रकार की साइंस ट्रिक को यूज़ करते हैं। एक पक्षी जब पंख फड़फड़ाता है तो इसके माध्यम से वह हवा के एक छोटे से भंवर को नीचे की तरफ ढकेलता है। इसके कारण एक वैक्यूम बन जाता है और उसके पीछे वाले पक्षी को उड़ने के लिए उतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, हाथ पर मिर्ची लगने पर जलन क्यों महसूस होती है? लाल मिर्च का तीखापन कैप्सैनिन के कारण आता है। यह केमिकल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका साइंटिफिक नेम कैप्सैमिन एनम रख दिया गया। कहा जाता है कि यह केमिकल सभी मसल्स और मनुष्यों की स्किन पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है, जिसके कारण जलन महसूस होती है। क्योंकि मनुष्य की स्किन में भी मेलानिन नाम का एक पिगमेंट उपस्थित होता है। जब ये केमिकल एक दूसरे केमिकल के साथ मिलता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है। इन दोनों केमिकल के बीच कोई भी दोस्ती नहीं है, इसलिए जलन महसूस होती है। फैक्ट नंबर 2, अगर हमने बीज खा लिया तो वो पेट में जाकर पेड़ में उग सकता है। क्या यह सच बात है? जैसा कि हमें बचपन में बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम डाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा फूड है वो मैकेनिकली और केमिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाता है और फिर वो जाके हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये एक कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है जिसमें फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इस हिसाब से अगर हमने कोई बीज खाया भी होगा तो वो हमारे स्टमक में जाके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमने बीज खा भी लिया तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पेट में वो पेड़ उग सकता है। तो आगे से अगर कोई आपसे ये कहे तो आप उसको ये नॉलेज ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हो, और अगर आपको ये फैक्ट्स बिल्कुल भी पसंद आ रहे हो तो जल्दी से जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा हो कि आपको दिन में 70 बार उल्टियाँ हो तो आपकी हालत कैसी होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे आज की लाइफस्टाइल हो रही है उसमें बीमारियाँ होना काफ़ी आम बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी दुर्लभ बीमारियां हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकती है। हम आपको आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है गैस्ट्रोपैरेसिस। ये एक बीमारी है जिसमें हमारा स्टमक जो होता है वो पार्शियली पैरालाइज हो जाता है। ये बीमारी एक महिला को हो गई थी जिसके कारण वो घर में बंद हो गई है, क्योंकि बीमारी के लक्षण में उनको दिन भर वॉमिटिंग होती है। तो आइए जानते हैं इन महिला के बारे में। बोल्टन नाम की एक महिला जो 39 ईयर्स की थी, उनको गैस्ट्रोपैरेसिस नाम की एक बीमारी हो गई है। ये जो कुछ भी खाती है वो फूड उनके उल्टी के फॉर्म में बाहर आ जाता है, क्योंकि ये कुछ भी खाती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो स्टमक है वो पार्शियली पैरालाइज हो चुका है और इस बीमारी का अभी तक की भी कोई इलाज नहीं मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही विश है कि आप एकदम सही फूड खाइए, स्ट्रीट फूड खाना बंद करिए। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, और जो खाना है वो हमेशा घर पे जो वेजिटेबल्स है वो धुल कर ही खाइए। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिए। तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।